5 4 3 2 1। ये जो फार्मूला है इसे हम कहते हैं 5 4 3 2 1। रिवर्स काउंटिंग का जो फार्मूला है बेसिकली हम इसे इस्तेमाल करते हैं अपने माइंड के पैटर्न को चेंज करने के लिए। जब सुबह अलार्म बजता है हम उठते हैं और हम अलार्म को फिर दोबारा से स्नूज़ का बटन प्रेस करते हैं और सो जाते हैं। हाँ, तो अगर उस टाइम आप उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, किताब उठाते हैं और कहते हैं कि मैं अभी स्टडी स्टार्ट करूँगा, फिर कहते हैं कल करूँगा। यस और नो? जैसे ही आपके माइंड ने ये कमांड देनी है, आपको ये मैसेज देना है कल करूँगा, बाद में देखेंगे, तो आपने उसी वक्त रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करनी है 5 4 3 2 1 और कहना है लेट्स स्टार्ट। क्या कहना है? इसे हम कहते हैं कि आपके माइंड की जो साइकोलॉजी है उसे हम रिवर्स करते हैं, उलट करते हैं। माइंड कह रहा है कल करेंगे, इसका उलट क्या है? अभी करेंगे, अभी करेंगे। माइंड कह रहा है कि अभी अलार्म का बटन हम प्रेस करके इसको छोड़ देते हैं, इसका उलट क्या है कि अभी आपने उठना है। जहाँ कहीं पे आपको सुस्ती का सामना करना पड़ता है, जहाँ कहीं पे डिले की आदत आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर आती है, आप कहते हैं ये चीज़ हम कल करेंगे या परसों करेंगे, या आप कहते हैं चले देख लेंगे हम करेंगे, वहाँ पे आपका दिल कह रहा होता है नहीं अभी करना चाहिए, लेकिन साथ ही इमोशंस आते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी नहीं करना, कल करेंगे। कुछ काम हमारा दिल होता है, हमारी कोशिश होती है हम करें, लेकिन हम कर नहीं पाते। उसकी रीज़न ये है कि आपका माइंड की जो एक फिलॉसफी डेवलप है, जो माइंड पैटर्न डेवलप है, वो चल रहा है। आपने उसको एकदम से चेंज करना है। जैसे ही आप उसे चेंज करेंगे तो आपके एक्शंस क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। अब मुझे माइंड एक मैसेज दे रहा है सुबह के टाइम के अलार्म को बंद करें और 10 मिनट और लेट जाएं। अब वो जो 10 मिनट का डिले है वो बेसिकली किस चीज़ को रोक रहा है? मेरे एक्शन को। किस चीज़ को रोक रहा है? एक्शन। ये थॉट है, ये सेंट्रल प्रोसेस है। यहाँ से एक सोच आई, इस सोच ने माइंड के फिल्टर से पास होना है। अब माइंड का फिल्टर आपको या तो कहेगा यस या कहेगा नो। माइंड का फिल्टर यस कहेगा तो आपका एक्शन उसी टाइम हो जाएगा। माइंड का फिल्टर नो कहेगा तो आप डिले का शिकार हो जाएंगे। डिले के शिकार से मतलब है कि आप कहेंगे बाद में कर लूँगा, अभी रहने दो, बाद में देख लूँगा। तो जो बाद में देखने का सिस्टम है, वो डिले वाला सिस्टम है, वो हमारे एक्शंस के ग्राफ को लो कर देता है। और जो उसी टाइम एक्शन लेने का प्रोसेस है वो हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देता है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे माइंड के पैटर्न्स, हमारी हैबिट्स डेवलप, हम सब की इंक्लूडिंग मी। तो जब भी हम कोई एक्शन करने लगते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है जिससे हम रेजिस्टेंस का वर्ड देते हैं। और जैसे ही थॉट पैटर्न के अगले स्टेप पे रेजिस्टेंस आती है, हम उस चीज़ को डिले में ले जाते हैं। अब उस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए एक ही प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, छोटा सा फार्मूला है 5 4 3 2 1 लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स 5 4 3 2 1 लेट्स स्टार्ट। 5 4 3 2 1 यस आई एम रेडी, लेट्स स्टार्ट। तो जो आई एम रेडी का वर्ड है ये आपके माइंड के उस सीकिंग सिस्टम को एक्टिव करता है, हाई वोल्टेज करंट देता है, हाई वोल्टेज। और जैसे ही हाई वोल्टेज करंट आपके माइंड को जाता है, आपका एक्शन नो से यस में कन्वर्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब रॉकेट ज़मीन से उड़ता है तो लेट्स सपोज ये ज़मीन है, इसके साथ यहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब तक रॉकेट इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर नहीं निकलता, रॉकेट को बहुत ज़्यादा ताकत और जान की ज़रूरत होती है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ। सेम सपोज करें कि व्हेन वी आर इन रेस्ट स्टेट, जब हम रेस्ट स्टेट में होते हैं तो हमारी रेस्ट की ग्रेविटेशन भी हमें अपनी तरफ खींचती है।
इसलिए हमें अब जो फोर्स चाहिए उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। वी नीड अ मोमेंटम। जैसे आपने ट्रेन सबने देखी हुई है, यस और नो? अब ट्रेन लेट्स सपोज 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है, रेंग रही है बिल्कुल आराम आराम से, और उसकी पटरी के सामने आप लकड़ी का ब्लॉक रख देते हैं, ट्रेन रुक जाएगी। ट्रेन क्या होगी? क्योंकि वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेंग रही है और लकड़ी की एक रेजिस्टेंस ने उसको क्या किया? रोक दिया। अब वही ट्रेन अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, आप उसके सामने दरख्त लटका दें, वो उसको क्रॉस करेगी, काटेगी, कुछ ना कुछ करके निकल जाएगी, बिकॉज मोमेंटम, द पावर ऑफ मोमेंटम। सो जब हम रेस्ट से निकलने की कोशिश करते हैं, वी नीड मोमेंटम। और अगर हमारे पास मोमेंटम नहीं है, हमारी स्पीड भी ट्रेन की तरह 1 किलोमीटर पर आवर की है, तो वो जैसे ही हम पास करने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा बैरियर भी, एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी हमें कहता है रुक जाओ, जिसकी वजह से हम क्या होता है? रुक जाते हैं और हम वो एक्शन नहीं कर पाते। एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बता दूं, सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में, यानी कि कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों में सिर्फ एक डिफरेंस है, और उस डिफरेंस का नाम है जो एक्शन करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं,